हेलो दोस्तों, उतरन उतरन कलर्स टीवी के एपिसोड नंबर 1140 में आपको दिखाया जाएगा। जो कादम्बरी होती हैं वो दद्दा के कमरे में चली जाती हैं, वहाँ पर दवाई चुरा रही होती हैं। उनकी मानसिक हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उधर इच्छा को लेकर घर वाले सभी परेशान होते हैं। मीठी जो होती है वो घर आने वाली होती है। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो घर से बाहर ही इंतज़ार कर रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि मीठी को कोई भी एकदम से इच्छा के बारे में नहीं बताएगा। अगर इच्छा को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और उसको ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं होगा। नानी जो होती हैं वो इंतज़ार कर रही होती हैं कि तभी राठौर जो होते हैं वो मीठी को लेकर घर पर पहुंच जाते हैं। उधर आप देखेंगे मुक्ता जो होती हैं वो भी इमोशनल हो रही होती हैं, क्योंकि इच्छा से सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे ही मीठी गाड़ी से उतरती हैं कि वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती हैं, डरी डरी सहमी सहमी अपनी नानी के गले आके लग जाती हैं। नानी जो होती हैं वो कहती हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। उधर मुक्ता जो होती हैं वो अपने पापा के गले लगती है, यानी मिस्टर राठौर के। मिस्टर राठौर जो होते हैं कहते हैं कि तुम्हें तपस्या के बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो इनके साथ मैं था, दूसरी बात ये कहाँ किसी की बात मानती हैं। जो बात इनको करने होता है काम वो यही कर कर ही रहती हैं। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो मीठी से गले मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं, कहते हैं कि मीठी तुम ठीक तो हो ना। लेकिन मीठी कहाँ किसी को जवाब देने वाली होती है। मीठी कहती है कि आप लोग सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन मेरी मम्मा कहाँ पर हैं। तभी विष्णु जो होते हैं उनके घर वाले जो होते हैं वो विष्णु को उठा के ले जाते हैं। उधर आप देखेंगे कान्हा जो होते हैं अपनी बहन को गले लगाते हैं, कहते हैं कि बहुत दुख देख लिए हैं तुमने, अब तुम्हें दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ भी आज नहीं आने देगा। तभी पापा जो होते हैं उनके यानी कि उनके नाना उनको गले लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ थी इतने दिनों से, तुम्हें बताया ना हमने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। कि तभी मीठी को अपनी माँ याद आ जाती है। वो कहती हैं कि नानी माँ कहाँ है। उधर ये लोग सभी जो होते हैं विष्णु को घर पे लेके चले जाते हैं। परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं विष्णु को इतनी बुरी हालत में देखकर, क्योंकि विष्णु जो होते हैं पूरे खून से लथपथ होते हैं और एक खाट पर लेटा दिया जाता है। कोई कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहता है कि हल्दी का लेप लगाओ, लेकिन डॉक्टर को तो कोई नहीं बुलाता है। कहते हैं कि नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खून है ये और ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। उधर इच्छा जो होती हैं उनकी फ़ोटो पर माला लगी हुई होती है। ये चीज़ मीठी देखती है, मीठी को बर्दाश्त नहीं होता है। पहले तो वो कहती हैं कि मेरी मम्मा जो है वो पापा के घर होंगी, इसलिए हमें पापा के घर चलना चाहिए। वो मिस्टर राठौर से कहती हैं कि प्लीज़ मुझे पापा के घर लेके चलो ना, क्योंकि मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी। सभी की आंखों से आंसू देखकर मीठी को भ्रम हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। आखिर गलत हुआ तो हुआ क्या है। जैसे ही वो राठौर के पीछे देखते हैं कि उनकी माँ का फ़ोटो होता है और उसके ऊपर माला चढ़ी हुई होती है, ये देखकर मीठी के होश उड़ जाते हैं। मीठी जो होती है वो कहती है कि मिस्टर राठौर को थोड़ा सा साइड करती है और देखती है कि उनकी माँ के फ़ोटो के ऊपर माला चढ़ी हुई होती है। जैसे ही वो उस फोटो को उठाती है सबसे पहले माला हटा के फेंकती, कहती है कि ये सब किसने किया। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो जोर से उस फोटो को नीचे फेंक देती हैं। कहती हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। नानी जो होती हैं वो मनाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि बेटा यही सच है, बार बार यही कह रही होती हैं, लेकिन मीठी को किसी की बात पर विश्वास नहीं होता है। कहती है कि नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे कैसे भी करके मुझे मेरी मम्मा से बात करनी है, मेरी मम्मा पापा के घर पर ही होगी। नानी जो होती हैं वो संभालती हैं, कहती हैं कि बेटा प्लीज़ संभालो अपने आप को, अब हमारी मीठी इस दुनिया में नहीं रही है। तभी मीठी जो होती हैं इच्छा हमारी दुनिया में नहीं रही है। मीठी उनसे पूछती हैं, कहती हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी बताती हैं कि बेबी जी को किसी ने गोली मारी थी। जैसे ही बेबी जी का ऑपरेशन के लिए हम लोग हॉस्पिटल थे, इच्छा जो है वो मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी बेबी जी के लिए, कि तभी वहाँ पर उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। हमारी बेटी हमारी नज़रों के सामने को निकल के गई है, बस बल्कि उसने हमें हाथ पकड़कर इशारा भी दिया था, लेकिन हम उसकी बात नहीं समझ पाए। हम इतने नादान और इतने बदनसीब रहे कि हम अपनी बेटी को इस हालत में भी नहीं देख पाए। उसके बाद डॉक्टर्स ने हमें आके बताया कि ये वही औरत है जिसने अपने मरने से पहले कंसेंटमेंट साइन किया है, जिस पर उसने लिखा था कि वो जो अपना दिल है किसी को डोनेट कर रही है, और इनका दिल जो है हमने आपकी बेबी को डाल दिया है। इच्छा जो होती हैं वो मरते मरते भी तपस्या का भला करके जाती हैं, अपना दिल जो होता है वो डोनेट करके चले जाती हैं। गाइज एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा क्या मीठी इस सदमे से बाहर आएगी, क्योंकि मीठी के लिए उसकी माँ का जो मौत का सदमा है वो बहुत ही गहरा लगा हुआ है। परिवार वाले सभी जो होते हैं वो संभालने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। आने वाले एपिसोड्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।